सबसे पहले हम सर्कल्स का केस लेते हैं। सब सर्कल्स की शेप हमेशा सेम होती है, इसलिए सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जब मैं छोटे वाले सर्कल का साइज बड़ा करती हूँ, एक पॉइंट पर आकर वो बड़े वाले सर्कल को एग्जैक्टली कवर कर देता है। इसका मतलब ये सर्कल्स सिमिलर होंगे। अब हम रेक्टेंगल्स का केस लेते हैं। रेक्टेंगल्स पॉलीगन्स होते हैं, इसलिए दो रेक्टेंगल्स के सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब सभी रेक्टेंगल्स के सारे ही एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सब रेक्टेंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल हो? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस केस में इनके एंगल्स तो इक्वल हैं ही, लेकिन साथ में साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए इस केस में जब मैं छोटे वाले रेक्टेंगल का साइज बड़ा करूँगी तो एक पॉइंट पर आकर वो बड़े वाले रेक्टेंगल को एग्जैक्टली कवर कर देगा। लेकिन अगर हम अब ये वाला केस देखें, यहाँ पर जो छोटा और बड़ा रेक्टेंगल है उनके साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हैं। तो इस केस में जब मैं छोटे वाले रेक्टेंगल का साइज बड़ा करूँगी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो बड़े वाले रेक्टेंगल को एग्जैक्टली कवर कर दे। इसका मतलब ये वाले दोनों रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं हैं। अब हम स्क्वायर्स का केस लेते हैं। स्क्वायर्स एक तरीके के रेक्टेंगल्स होते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स पॉसिबल हैं सबके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे ही, लेकिन साथ में सबके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। जब मैं छोटे वाले स्क्वायर का साइज बड़ा करूँगी, एक पॉइंट पर आकर वो बड़े वाले स्क्वायर को एग्जैक्टली कवर कर देगा। लास्टली हम ट्रायंगल्स का केस लेते हैं। अब ट्रायंगल्स के केस में भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे से सिमिलर हों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस केस में इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल का साइज बड़ा करूँगी तो वो एक पॉइंट पे बड़े वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, जिसका मतलब ये सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल नहीं हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल का साइज बड़ा करूँगी तो वो बड़े वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सारे सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे और सारे स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है।